हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आज के यानी 13 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन कार्यभार ग्रहण करेंगे? इसकी घोषणा पहले ही हो गई थी। ठीक है, तो अब ये कार्यभार कौन ग्रहण करेंगे? ये ग्रहण करेंगे डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ 50वें भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। इससे पहले 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों आपको पता ही होगा, ये हैं यूयू ललित। यूयू ललित जो हैं ये इन्होंने 75 दिन के लिए मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला था। वहीं बात करें डी.वाई. चंद्रचूड़ की, तो ये भारत के चीफ जस्टिस होंगे अगले 2 साल के लिए। अगले 2 साल के लिए ये भारत के चीफ जस्टिस के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। जो चीफ जस्टिस होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट 124 आर्टिकल नंबर 124 के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि हमारे फंडामेंटल राइट्स का, हमारे मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो हम कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। कौन सा आर्टिकल यूज़ करके? आर्टिकल नंबर 32 का यूज़ करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हैं जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। ये हमारे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। और ये कब से करेंगे? ये करेंगे 9 नवंबर 2022 से। ये 2 साल के लिए भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने किसानों की मदद के लिए नई योजना हिमकेट शुरू की है? तो ये करने वाला कौन है? ये करने वाला है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। हिमाचल प्रदेश के किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने हिमकेट नाम से एक नई योजना की शुरुआत करी है। ठीक है दोस्तों, अब बात हुई हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? हम रोजाना डिस्कस करते हैं, आपको पता ही होगा कौन है। ये हैं जयराम ठाकुर जी। वहीं बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं आर.वी. आर्लेकर साहब। आर.वी. आर्लेकर यहाँ के कौन है? गवर्नर हैं। कैपिटल इसकी 2 हैं। शिमला जो है वो कब की है? समर की है। और विंटर की बात करें तो विंटर की कौन है? विंटर की है धर्मशाला। धर्मशाला है विंटर की। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जान लेते हैं हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने कौन कौन सी स्कीम शुरू करी हैं। तो ये शुरू करी हैं रिसेंट में सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च करी हिमाचल प्रदेश ने। पंचवटी योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश ने। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना ये भी हिमाचल प्रदेश ने शुरू की हाल ही में। इसके अलावा निगाह प्रोग्राम ये भी अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने शुरू करी है। इसके अलावा ई संजीवनी पोर्टल भी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब बातें आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, असमानता सूचकांक को कम करने की अपने प्रतिबद्धता में 161 देशों में भारत का स्थान क्या है? असमान सूचकांक यानी इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है दोस्तों 123वां। और इसमें भारत ने कितने स्थान की बढ़ोतरी करी है? तो यह भारत को 6 स्थान का इसमें भारत को फ़ायदा हुआ है। पहले इसमें भारत की 129वीं रैंक थी, भारत को 6 स्थानों का फ़ायदा होकर भारत 123वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा बात कर लेते हैं हाल ही में जारी इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग रही है। तो अभी संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ये मिला 132वां। वहीं बात करें वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? ये 37वां मिला कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ये मिला भारत को कौन सा? 40वां। ठीक है, इसमें भारत को 6 स्थान का फायदा हुआ था। इससे पहले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 46 थी। अब वहीं बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस में इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ये भारत को मिला 136वां। ठीक है फ्रेंड, और हर बार की तरह फिनलैंड इसमें टॉप पे रहा विश्व खुशहाली सूचकांक में। वहीं बात कर लेते हैं
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो भारत को मिला है 150वीं रैंक इसमें। ठीक है, आपको बताइए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है और इसमें टॉप पे कौन है? टॉप पे रहा है नॉर्वे। और भारत की इसमें रैंक क्या रही है? भारत की रैंक रही है 150वीं। वहीं बात करें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की क्या रैंक रही है? तो भारत की रही है 135, 135। जारी किसके द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। टॉप पे कौन रहा? टॉप पे रहा आइसलैंड। तो दोस्तों ये सब बातें आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इंडेक्स एंड रैंकिंग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए किस राज्य ने राज्य में सभी के लिए फुटबॉल कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तो दोस्तों ये है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य ने सभी के लिए फुटबॉल कार्यक्रम शुरू किया है। उड़ीसा के सीएम कौन है? ये है नवीन पटनायक जी, आप देख सकते हैं। और गवर्नर कौन है यहाँ के? गणेशी लाल। ठीक है, और भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी बात कर लेते हैं हाल ही में उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा की कंधमाल हल्दी, कंधमाल हल्दी को क्या मिला है? जीआई टैग। कंधमाल हल्दी को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, जीआई टैग। इसके अलावा ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम, ये भी उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है। उड़ीसा कौन सा? ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम। इसके अलावा बात करें तो जनजातीय विश्वकोश यानी ट्राइबल एनसाइक्लोपीडिया, ट्राइबल एनसाइक्लोपीडिया, ट्राइबल एनसाइक्लोपीडिया, ट्राइबल एनसाइक्लोपीडिया भी जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये भी उड़ीसा राज्य ही बना है। ठीक है फ्रेंड्स, उड़ीसा राज्य ही ये बना है। ठीक है, अभी एक स्कीम लॉन्च करी थी, हार्वेस्टिंग स्कीम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम। ठीक है, ग्राउंड वाटर का लेवल को इम्प्रूव करने के लिए स्कीम जारी की थी, ये भी उड़ीसा ने जारी की थी अभी हाल ही में। पूछ लिया जा सकता है आपसे। नेशनल एमएसएमई अवार्ड, नेशनल एमएसएमई अवार्ड, एमएसएमई अवार्ड, एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज अवार्ड, ये भी किसने जीता? अभी हाल ही में किस राज्य को मिला? ये उड़ीसा राज्य को मिला। तो ये सब बातें आपको इस क्वेश्चन में दोस्तों ध्यान रखनी है। फुटबॉल की बात है तो फुटबॉल को रेगुलेट करता है कौन? फीफा, आपको पता ही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। प्रेसिडेंट कौन है इसके? गियानी इन्फेंटिनो है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। ये सब बातें आपको दोस्तों इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षावाद ने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है वजाहत हुसैन ने। वजाहत हुसैन ने ये अवार्ड मिला है, कौन सा? शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड। ये कहाँ के प्रोफेसर हैं? ये हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इनको अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन से? संयुक्त अरब अमीरात का ये अवार्ड है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लखनऊ की रहने वाली जागृति यादव एक दिन के लिए किस देश की उच्चायुक्त बन गई हैं? तो ये एक दिन वाले जो होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, चाहे एक दिन का सीएम हो, एक दिन के पीएम हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जागृति यादव एक दिन की उच्चायुक्त कहाँ की बनी है? ये बनी है ब्रिटेन राज्य की, ब्रिटेन कंट्री की, सॉरी, ब्रिटेन के देश की ये जागृति यादव एक दिन की उच्चायुक्त बन गई हैं दोस्तों। लखनऊ की रहने वाली हैं। इन्होंने इन्होंने एक कंपटीशन हुआ था, उसको जीत के ये ब्रिटेन के एक दिन की उच्चायुक्त बनी। कौन सा कंपटीशन, क्या नाम था? हाई कमिश्नर फॉर ए डे, हाई कमिश्नर फॉर ए डे। ये एक कंपटीशन आयोजित किया था। इस कंपटीशन को इन्होंने जीत के ब्रिटेन की एक दिन की उच्चायुक्त बन गई और इस दौरान इन्होंने बड़े टॉप लीडर्स और कारोबारियों से मुलाकात भी की। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने अहम बैठकों में हिस्सा भी लिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देख सकते हैं आप, ये हैं जागृति यादव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने कोच्चि में सबसे ऊंचे 101 ऊंजल यानी 101 झूले खूबसूरती से सजाए गए मंचन और झूला झूलने का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है? 101 झूले खूबसूरत सजाए गए मंचन और झूला झूलने का विश्व रिकॉर्ड कौन से बैंक ने ये विश्व रिकॉर्ड हासिल किया? साउथ इंडिया बैंक ने। कहाँ पे? कोच्चि में। ठीक है फ्रेंड्स, कोच्चि में। ठीक है फ्रेंड्स, बात हुई है साउथ इंडिया बैंक की। यहाँ पे साउथ इंडिया बैंक को देख लेते हैं। साउथ इंडिया बैंक की फाउंडेशन हुआ था 1928 में। हेडक्वार्टर इसका थ्रिसुर में है, थ्रिसुर, थ्रिसुर। और यहाँ के सीईओ कौन है इस बैंक के? ये हैं मुरली रामाकृष्णन, मुरली रामाकृष्णन, मुरली रामाकृष्णन। ठीक है दोस्तों,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो ये क्या है, अनंत नारायण गोपाला कृष्णन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इमेज में देख सकते हैं, यह अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। सेबी की बात करें, यहाँ की एमडी कौन है? तो यहाँ के चेयरमैन हैं कौन? ये हैं चेयरमैन है यहाँ की माधवीपुरी बूच, माधवीपुरी बूच, माधवीपुरी बूच। ठीक है। हेडक्वार्टर सेबी का कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। ठीक है। फाउंडेड हो गया था 1988 में, लेकिन कार्य इसने स्टार्ट किया था 1992 से। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा बात कर लेते हैं अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की। अभी चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन बनाए गए? इंद्रमित गिल बनाए गए, इंद्रमित गिल। सीईओ ऑफ पेमेंट सर्विस, पेटीएम पेमेंट सर्विस के सीईओ कौन बनाए गए? ये बनाए गए नकुल जैन। नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज एनएसई के एमडी सीईओ कौन बनाए गए? तो ये बनाए गए आशीष कुमार चौहान, आशीष कुमार चौहान। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन मनाया जाता है। वहीं बात करें 12 अक्टूबर की, 12 अक्टूबर को क्या कौन सा दिवस मनाया जाता है? हमने कल डिस्कस भी किया था, बताइए। तो ये बनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय विश्व गठिया दिवस, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। और इसकी थीम क्या रही थी इस बार की? इसकी थीम रही थी इट्स इन योर हैंड्स टेक एक्शन, इट्स इन योर हैंड टेक एक्शन। 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और इसकी इस बार की थीम थी आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर, आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर, आवर फ्यूचर। ये इस बार की थीम रही। 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे यानी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और इसकी इस बार की थीम क्या थी? मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बींग फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रायोरिटी। क्या? मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बींग फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रायोरिटी, ये इस बार की इसकी थीम रही। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिनी में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है अवतार सिंह को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात हुई है गिनी की। गिनी कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और अफ्रीका में भी कहाँ? ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, वेस्ट साइड में पड़ता है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। इसकी कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है क्या? कोनाक्रे, CONAKRY, कोनाक्रे। कोनाक्रे इसकी क्या है? कैपिटल है। यहाँ फ्रैंक इसकी करेंसी चलती है, गिनीन फ्रैंक यहाँ करेंसी चलती है दोस्तों। और पीएम इसके कौन है? बर्नार्ड। पीएम कौन है यहाँ के? बर्नार्ड गोमू, बर्नार्ड गोमू यहाँ के कौन है? बर्नार्ड गोमू यहाँ के पीएम है। दोस्तों जो भी कंट्री हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहती है उसके पीएम या करेंसी या कैपिटल पूछा जाता है, तो इसलिए मैं इन सभी को डिस्कस करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अभी बात कर लेते हैं इसके अलावा सीबी जॉर्ज को कहाँ का अगला राजदूत नियुक्त किया है? सीबी जॉर्ज को क्या है? सीबी जॉर्ज को क्या है, कहाँ का? ये क्या है? जापान का। आदर्श स्वीका को कहाँ का क्या है? आदर्श को क्या है, कहाँ का? आदर्श को क्या है? कुवैत का। कुवैत में ये अगले राजदूत होंगे। वहीं बात करें श्री दिनकर अस्थाना कहाँ के हैं? ये हैं सेनेगल के। सेनेगल में ये भारत के अगले राजदूत बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे जी के डोज की तरफ। तो जी के डोज आज हमारी 9वीं नहीं 10वीं नंबर की जी के डोज है। ठीक है, इसको भी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो ये क्या कहा जाता था? विदत कहा जाता था। न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया है? तो ये 1953 में बनाया गया। क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? 1975 से हुई। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया? तो इन्होंने किया चंद्रगुप्त मौर्य का। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए? तो इन्होंने श्रावस्ती में दिए। नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किस शासक ने की? तो हर्षवर्धन ने की। इसके अलावा इन्होंने रत्नावली की भी करी। ठीक है, नागानंद, ठीक है, रत्नावली, ये सब संस्कृत नाटक की रचना किसने की? हर्षवर्धन ने करी। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किस राज्य के शासक ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ पहले
सहायक संधि की तो ये हैदराबाद के निजाम ने करी। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ये गोंड है। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया, तो ये गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया। तो दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको हमारा डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।